दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल और डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग जिस स्ट्रैटेजी का डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर लगाया हुआ है और आगे के टारगेट भी लगाए हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट। अभी सबसे पहला मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर जो मार्केट के अंदर एक तूफानी तेजी आई हुई है, यानी ये लास्ट 3 डेज जो थे हमारे छुट्टी के बाद, ये जबरदस्त रह गए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तूफान मचाने वाले रह गए। अच्छा लाइफ हाई, ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने और एक अच्छी तरह से एक्सपायरी भी दी उसने। कंटिन्यू 9 वीक हो गए, मार्केट तेजी में है, तो यहाँ पर थोड़ा ब्रेक भी लग सकता है, लेकिन उसके बारे में देखते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग रिकैप लेते हैं। जो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का ओपन प्राइस था 48,480 का, करीबन हाई प्राइस था 48,636 का और लो प्राइस है 48,343 का एंड क्लोजिंग प्राइस है इसका 48,510 के आसपास। ये हो गया हमारा रिकैप जो इसका जो मार्केट क्लोज होने के बाद। अभी देखा गया फर्स्ट तो पहला देखना है कि जो ओपन प्राइस था 48,480 के आसपास, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ये जो एक कैंडल बता रही है हमें ना, डेली कैंडल जो बता रही है, यहाँ पे थोड़ा इनडिसाइसिव बना है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट में। और थोड़ा जरूरी भी होगा कि जब भी लाइफ हाई बनता है, जैसे आपने लास्ट वीक को भी देखा रहेगा, लाइफ हाई बनाने के बाद उसने अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर 1200 1300 पॉइंट टू 1300 पॉइंट का उसने यहाँ पे करेक्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। अभी हमने यहाँ पे लगाया रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी पहले देखते हैं। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाए हम लोग, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सिर्फ इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है हमारा, ये क्या है? सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का 48,400 का एंड उसका जो रेजिस्टेंस लेवल का है 48,610 का, करीबन 210 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी 200 पॉइंट का इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आखिरी कैंडल इनडिसाइसिव बनी है, तो इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के टारगेट भी लगाए हुए, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 49,520 और उसके बाद 50,600, ये दो टारगेट हमने यहाँ पे लगाए हुए। ये तुरंत आएंगे क्या? नहीं, तुरंत पॉसिबल नहीं, और आने को गया तो कुछ भी हो सकता है। ये 1 वीक के अंदर भी आ सकता है ना, ये 49, क्योंकि अभी क्लोजिंग कितना है 48,500 के आसपास, तो करीबन हार्डली यहाँ से 1000 पॉइंट इसके अंदर डिफरेंस है इस प्राइस के अंदर, तो ये पॉसिबल भी है। लेकिन अभी जितना कॉन्फिडेंस 42,100 के पास था, यानी वहां से करीबन 6 to 7,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चली हुई, यानी 26 अक्टूबर से आज तक देखा जाए तो 7,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी चली हुई है। तो यहाँ पे ऐसा हेल्थी करेक्शन भी नहीं आया है, आ भी सकता है। लेकिन क्या है, अभी जो हायर हाई बनाते जा रहा है, तो हायर हाई और किसी को मंदी दिखती नहीं है, तेजी दिखती है, और जब सबको तेजी दिखती है तब पिछले दरवाजे से मंदी आना शुरू हो जाती है। मंदी यानी करेक्शन या रिट्रेसमेंट थोड़ा फर आ जाता है, तो इसके अंदर भी आ सकते हैं। तो हम लोग पहले इंट्राडे के बारे में सोच रहे थे। ये सपोर्ट लेवल यानी मार्केट समझो गैप डाउन हुआ, बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ समझो, और इस रेट के ऊपर ही ओपन है, यानी 44,440 या इस रेट के ऊपर ही गैप डाउन, लेकिन इस रेट के ऊपर ही। तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, इसके ऊपर ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। मार्केट गैप डाउन हुआ इस रेट के ऊपर ही है, सस्टेन कर रहा है इस रेट के ऊपर, तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले।
उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ यानी 40,620 50 इसके ऊपर और सस्टेन नहीं करते तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ये हो गया गैप अप गैप डाउन, ये बुलिश स्टेप ये बेरिश स्टेप, ये चीज इस स्ट्रेटेजी के अंदर हुई है। सेकंड चीज क्या इसके अंदर देखनी है, सेकंड चीज के अंदर देखनी है कि समझो मार्केट गैप डाउन ही होता है यानी इस रेट के बिलो चला जाता है 48,400 के बिलो और नीचे ही चला जाता है। नीचे चलने के बाद कंसोलिडेशन अगर रिट्रेस, रिट्रेस जब भी होता है तब इस रेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इस रेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो एट द मनी वाला पुट यहाँ पे बाय करके हम लोग यहाँ पर यही स्टॉप लॉस रख के ट्रेड में रहने वाले हैं। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ इस रेट के ऊपर यानी 48,610 के ऊपर चल रहा, सस्टेन किया, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट के बाद इस रेट के ऊपर ही रहता है तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारा सेकंड सिनारो है। थर्ड सिनारो क्या है, मार्केट गैप डाउन ही है 48,400 के नीचे ही ओपन हुआ और सस्टेन किया, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होगा, एक अच्छी न्यूज शॉर्ट कवरिंग नए सर से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चला जाता है तो अगेन यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हम लोग और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, ये थर्ड सिनार होगा। इसके अंदर फिर क्या होता है, थर्ड सिनार का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ अच्छा तरह से ऊपर चल रहा है, एक बुरी खबर या नए से शॉर्ट या प्रॉफिट बुकिंग आती है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अभी आपको सिर्फ क्या आप ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस दोनों ही चीज याद रखनी है और इस चीज के पास क्या देखना, इस पास आया यहाँ पे सस्टेन करता है कॉल बाय करो, इस रेट के पास आया ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करता है यहाँ पर भी कॉल बाय करो, इसके बिलो चला जाता है सस्टेन करता है पुट बाय करो, इस रेट के नीचे चला जाता है सस्टेन करता है पुट बाय करो। यानी इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी ये है तो इसके अंदर इसका फायदा उठाना जरूरी है। आप इस आपके चार्ट के ऊपर ये प्लॉटिंग करके लीजिए और ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी काम करती है। तो और दूसरा क्या है इसके अंदर, ये जो टारगेट दिए हुए तो ये समझो आ सकते हैं इस नेक्स्ट ये न्यू ईयर के अंदर ये टारगेट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है क्योंकि जिस तरह से बाइंग आ रही है, जिस तरह से कॉल राइटिंग कर रहे हैं और इस कॉल राइटर की वजह से आज तो हमें शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा था, ठीक है ना, और मंथली एक्सपायरी भी थी, एयर का ये लास्ट वीक का लास्ट ये एक्सपायरी था मंथ का, यानी पूरा मिला जुला एक यहाँ पे बंच था कि यह सब कुछ चीजें एक साथ आई थी तो यहाँ पे लाजमी है कि प्रेशर भी बनेगा और ये होगा। दूसरा क्या है कि इंडिया विक्स भी 15 के ऊपर 16 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है यहाँ पर तो इसके लिए भी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ रही है तो ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पर हम लोग टारगेट नहीं देते, सिर्फ इसके ऊपर देखना, ये चीज याद रखना सिर्फ। तो ये आपने पोजीशन लेने का तो आपको पता चलेगा कि कहाँ प्रॉफिट बुक करना है क्या, ठीक है ना, ये स्पॉट लेवल है। फिर हम लोग चलते हैं निफ्टी को थोड़ा देखते हैं, बैंक निफ्टी का है निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पर हम लोग निफ्टी की ओर आए, निफ्टी का जो रिकैप देखा गया तो ओपन प्राइस कितना था 21,750 का और हाई प्राइस है 21,802 का एंड लो प्राइस है 21,678 का, क्लोजिंग प्राइस है 21,779 के आसपास। तो ये चीज हो गई। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, यहाँ पर देखा गया, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 21,825 का और सपोर्ट लेवल क्या हमारा 21,730 का, ये हमारा रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, ये दो चीज यहाँ पर आपने नोटिस की हुई थी, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है इसको, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, यही दो ही चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये याद रखने के बाद आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये 22,200 का एंड 22,600 का, ये तुरंत नहीं आएगा लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखना। जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ रही है उसकी तेजी देखा गया तो इसको कौन सा भी टारगेट आना इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, ठीक है ना। और जैसे भी कॉल राइटर जितना शॉर्ट करेंगे उसी तरह से ये निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, ये निफ्टी स्पॉट है,
ठीक है ना, ये सिर्फ आप चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना। इस लेवल के पास आया, सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो कॉल बाय करना है। इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है तो पुट लेना। इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर रहता है तो कॉल लेना। इस रेट के बिलो चला जाता है, सस्टेन करता है तो पुट लेना। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रख। जिस तरह से तेजी चल रही है, तेजी तो खेलना ही है, बराबर है। तेजी चल रही है तो तेजी तो प्ले करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंसली नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कहीं पर भी, किसी दोस्त से भी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉल भी ले रहे करंट लेवल का कॉल, लेकिन साथ में पुट लेके चलना है हेज के लिए, समझो उसका हम लोग कॉल का इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन समझना जो भी है। लेकिन जिस तरह से चल रहा है ऊपर, तो समझो मार्केट 400-500 बैंक निफ्टी ने करेक्शन भी दिया, तो आप उसके अंदर एंजॉय करना चाहिए, है ना। करेक्शन आया तो भी पैसा बनना चाहिए। तो इसके लिए इसको आप हेज करके चलना कभी भी। अब अगर कैरी फॉरवर्ड भी करते हो, ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं, तो हेज के साथ करना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे भी हम लोग ओवरनाइट पोजीशन होते हैं तो गैप अप ओपन होता है, तो कॉन्फिडेंस हर एक का बढ़ जाता है कि अरे गैप ओपन होता है, पैसा बनता है। तो ये चीज अभी भी होगी, लेकिन क्या करना है, उसको पुट के साथ, उसको पुट के साथ हेज करके चलना है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो या बड़ा पोजीशन खड़ा करते हो तो उसके साथ करना है, क्योंकि मालूम नहीं मार्केट कभी इंटरनेशनल इसमें क्या प्रेशर आएगा, किस तरह से न्यूज आएगी, पता नहीं है। और मार्केट देखा गया तो निफ्टी 18,800 18,800 से लगातार बढ़ रही है, 3,000 के आसपास बैंक निफ्टी बढ़ गई है। और निफ्टी बढ़ गई है, सॉरी बैंक निफ्टी बढ़ गई करीबन 7,000 के आसपास। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे तो आएगी, लेकिन इतना जो कॉन्फिडेंस था बिलो यानी 18,800 18,800 के पास, वो अब भी नहीं है। लेकिन तेजी चल रही तो तेजी खेलना ही है, तेजी से हम लोग मुकर नहीं सकते, तो उसको हेज करके चलना है। कई बार भी कितने भी कॉल लीजिए, लेकिन उसके साथ हेज करके चलना। अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो, ज्यादा लॉट लेते हो, तो उतना करना है, प्रॉफिट कम होगा लेकिन होगा प्रॉफिट जरूर, या लॉस कंट्रोल में रहेगा, ये इसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हम लोग वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे अगर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।